नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवबिहान और मैं हूं आलोक रंजन। अब जैसा कि हम सुबह से लगातार आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से कोडरमा लोकसभा क्षेत्र और गांडे विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया चल रही थी। अब जब हम आपको ये समाचार, ये बुलेटिन दिखा रहे हैं, तब कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। समय समाप्त हो चुका है, शाम के 5 बज चुके हैं। कुछ मतदान केंद्रों पर चूंकि वोटरों की अभी भी कतार लगी हुई है, तो इसलिए वहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है, पर औपचारिक रूप से मतदान समाप्त हो चुका है। और अभी अभी गिरिडीह के उपायुक्त, जो कि निर्वाची पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनके साथ गिरिडीह के पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में अभी तक जो टेंटेटिव मतदान का प्रतिशत है वो करीब 61% है। उन्होंने साथ ये जोड़ कहा है कि ये प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि अभी ये पूरा पूरा अंतिम ये आंकड़ा नहीं है। और ठीक ऐसे ही गांडे विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब अभी तक 66% मतदान हुआ है। ये भी एक टेंटेटिव आंकड़ा है, ये भी प्रतिशत बढ़ेगा जब फाइनल आंकड़ा आएगा। इसके साथ ही आपको हम ये बता दें कि मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। ये इस बार का ये मतदान इस मामले में ऐतिहासिक है कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। कहीं से अभी तक फिलहाल किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। जिस तरह के इंतजामात जिला प्रशासन ने किए थे, उसका फल भी देखने को मिला, फलाफल सामने आया है कि अभी तक कोई भी अप्रिय वारदात नहीं हुई है। मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। मतदान कर्मी अब अपने अपने सामान लेकर, और जो प्रत्याशियों की किस्मत जो ईवीएम में कैद हो चुकी है, ईवीएम लेकर अब स्ट्रांग रूम की तरफ आने लग गए हैं। अब हम आपको वो फुटेज दिखाते हैं कि किस तरह से मतदान कर्मी रवाना होने लगे हैं बूथों से, और साथ ही उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा है, आपको उनकी प्रेस ब्रीफिंग भी सुनाते हैं। 125 हम मिले वो। संसदीय क्षेत्र हेतु लोकसभा आम निर्वाचन 2024 एवं 21 गांडे विधानसभा क्षेत्र हेतु उपचुनाव बाई इलेक्शन की आज मतदान की प्रक्रिया थी सुबह 7 बजे से, और अभी भी 5 बजे के पश्चात भी ये चल रही है। कतारबद्ध हैं मतदाता। 5 बजे का जो टेंटेटिव फिगर है, एक जो अनुमानित डाटा है, वो पूरे संसदीय क्षेत्र जो 19 कोडरमा 20 बरकट्टा धनवार बगोदर जमुआ एवं गांडे का कंबाइंड फिगर है 61.6%। ये अभी टेंटेटिव फिगर है। ये क्लोज ऑफ पोल का जो डाटा है वो अभी और अपडेट होगा, ये और बढ़ेगा ये फिगर, क्योंकि अभी भी मतदाता कतारबद्ध पंक्ति में लगे हुए हैं। और अगर गांडे विधानसभा की अगर बात की जाए तो इसमें 66.45% ये जो अनुमानित अभी तक का वोटिंग का फिगर है। हम लोगों के इस पोल के दौरान किसी भी तरह की कोई भी हिंसा या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की खबर ईवीएम से संबंधित कोई भी दर्ज नहीं की गई है। लगभग 53 मशीनें जो बीयूसीयू वीवीपैट हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में, और उपचुनाव के लिए भी जो मशीन थी बीयूसीयू वीवीपैट को मिला के लगभग 53 मशीनें को तकनीकी तौर पे ख़राब होने के कारण ससमय बदला गया है, जिसके कारण कि मतदान की प्रक्रिया जो निर्धारित समय एक जो रहता है उससे बियॉन्ड जाकर वो बाधित नहीं हुई है।
इसके अलावा सभी तरह से शांतिपूर्ण मतदान रहा है। हमारे जो 1653 बूथ हैं और कुल कोडरमा और बरकट्टा का भी मिला के 2552 बूथ हैं। इन सभी का जो ईवीएम जो पोल्ड ईवीएम 35 बूथ को छोड़कर हमारे बाजार समिति पचम्बा स्थित ब्रजगिरी में आज रिसीव हो जाएगा, जो कि मिडनाइट तक देर रात्रि तक चलेगा। और P+1 अराइवल जो है हमारे ऐसे 35 बूथ हैं गावा तिसरी के, जो कि दूरस्थ होने के कारण में इनका अराइवल ये कल होगा। और इसको प्रॉपर SOP के तहत में सीलिंग करने के बाद में कैंडिडेट्स और प्रत्याशी के समक्ष कल सुबह 11 बजे से इसकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया होगी। तो कुल मिला के अभी तक हमें माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो हमारे फील्ड में थे उनके द्वारा भी ऑब्जर्वेशन किया गया, जिसको कि पढ़ा जाएगा। लेकिन जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, पोलिंग पार्टीज़ और हमारे BDO जोनल मजिस्ट्रेट से जो भी खबर प्राप्त हुई है, शांतिपूर्ण वातावरण में सुचारू तौर पे मतदान हुआ है और अभी भी इसकी प्रक्रिया चल रही है। लोकसभा के साथ गांडी विधानसभा उपचुनाव गिरिडीह जिला में बिल्कुल ही भयमुक्त माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। सभी बूथों पर और गिरिडीह जिला में जितने भी लोकसभा चुनाव संसदीय क्षेत्र में और विधानसभा उपचुनाव संसदीय क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। अभी भी कांडे विधानसभा उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया जारी है, जिसको देख करके पुलिस जो है और भी सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ ही जो अभी स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों के आने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसको भी पुलिस जो है सुरक्षा के घेरे में लेकर के स्ट्रांग रूम तक पहुंचाएगी और इसके बाद जो भी अन्य सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने हैं वो सब किए जाएंगे।